दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आप सभी की डिमांड पर हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर बीए सेमेस्टर फर्स्ट का जो एग्जाम कल होने वाला है, उसका मॉडल पेपर बिल्कुल तैयार है, आप सभी के सामने आने वाला है। और ये पेपर हमारा बनाया हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने, जिन्होंने बड़ी शिद्दत से, बड़े अच्छे तरीके से अपना दिमाग, अपना पूरा ज्ञान लगा करके इस पूरे पेपर को बना दिया है, जो आपके सामने आने वाला है। इसका एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत किफायती होने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो जरूर कुछ ना कुछ कहानी रचने वाला है आपके पास में। तो वैसे ही आपके पास में ये क्वेश्चन भी बहुत कुछ कहने वाले हैं। तो आइए शुरू करता हूं आपके पास में एक एक क्वेश्चन की कहानी, जहां पर सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक चीज मैं आपको कंसल्ट कर देता हूं, आपका जो पेपर होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि आपके पास में एक तो आता है छोटा क्वेश्चन। याद रखना बेटा, एक तो आएगा आपके पास में छोटा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा बेटा आपके पास में छोटा, एक क्वेश्चन छोटा जिसमें आएंगे 10 क्वेश्चन। 2 नंबर के आएंगे, सारे के सारे करने हैं आपको, सारे के सारे करने हैं। उसके बाद में याद रखना आपके पास में 4 आएंगे गद्यांश, 4 आएंगे पद्यांश आएंगे, उनके आपको अर्थ लिखने हैं, याद रखना। और उसके बाद में 4 क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनमें भी एक एक करना है। तो ऐसे करके आपके पास में 9 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इन 9 क्वेश्चनों की कहानी जो है वो आपको वासुदेवा एजुकेशन के हर एक क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो वेरी कंपल्सरी है, जहां मैंने लिखा है निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे अपभ्रंश साहित्य का। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? अपभ्रंश साहित्य का संक्षिप्त परिचय देना है। अपभ्रंश साहित्य जो है उसका आपको क्या देना है? संक्षिप्त परिचय देना है। मैं आपको बता दूं, देखो इसका सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड करवा नहीं रहा, केवल क्वेश्चन बताऊंगा आपको। सॉल्यूशन के लिए आपके पास में जो भी बुक है, बुक उठा लो, नोट्स है, नोट्स उठा लो, या आपकी सीरीज है वो उठा लो। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम बैठे हैं ना आपके लिए, आपको मैटर दे देंगे। आपको मैटर के लिए क्या करना है, अपने नंबर पे क्या करना है, टाइप करना है, बता देंगे। इसके साथ साथ आपको वैसे मैटर मिल जाएगा, ज्यादा माथापोड़ी नहीं होगी मैटर में, क्योंकि आपको ये सारा मैटर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम बुक से निकाल के लाए, वहीं से निकाल के लाए। बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा अपभ्रंश साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सेकंड क्वेश्चन आएगा आपके पास में द्वारिका प्रसाद मिश्र के अनुसार आदि काल की सीमा बताइए। तो जो बेटा जो सीमाएं थी ना, वो मुझे इतना पता है 1000 से 1375 के बीच की थी अपने पास में, इतना याद रखना, मुझे इतना सही पता है। आगे चलते हैं। पुष्टि मार्ग का मूल सिद्धांत क्या है? पुष्टि मार्ग का मूल सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताना है। अष्टछाप का अर्थ लिखिए, उसके बारे में, अष्टछाप की जो भी बातें थी उनको आपको लिखना है। मैथिली कोकिल किस कवि को कहा जाता है? मैथिली कोकिल किस कवि को कहा जाता है, इसके बारे में याद रखना। गोरखनाथ का साहित्यिक महत्व बताना। भाई गोरखनाथ जो थे वो साहित्य में कितना महत्व रखते थे, उन्होंने क्या क्या बताया, वो सारी चीजें बतानी। किन्हीं 2 रासों काव्यों के नाम लिखिए। किसके 2 रास है, उनके काव्यों के आपको क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं यहां पे। इसके अलावा बिसलदेव रासों के रचनाकार कौन थे? बिसलदेव रासों के रचनाकार कौन थे, उनका नाम लिखना है। इसके अलावा संत काव्य और सूफी काव्य में एक अंतर लिखना है, कि संत काव्य और सूफी काव्य के बीच में मेजर डिफरेंस क्या था, वो लिखना है। मीरा के आराध्य देव कौन थे? तो ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा, और जिनके नाम पर हमारा चैनल खड़ा किया गया है पूरा का पूरा, वासुदेव। और वासुदेवा को अपन क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण। कौन थे? श्री कृष्ण जो थे वो इनके क्या थे? आराध्य देव थे, जिनको ये पूजती थी। तो ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद में आपके पास में 8 पद्यांश आने वाली है, और इन 8 पद्यांशों की अगर मैं बात करूं, इन्हें 8 पद्यांशों की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से इनके पद्यांश रहने वाले अपने पास में, कि पहला पद्यांश रहेगा, सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन वासिया, बार बार चरनारविंद गही, सदा रहे बनिदासिया, की छलय की होयब के जाने, व्रता होयत कुल हसिया, अनुभव ऐसन मदन, भुजंगम हृदय मोर गैल डसिया, नंदन नंदन तहु शरण त्यागब बलु, जग होय दुर्दसिया, विद्यापति कहो सुनो
बनी तामनी तोर मुख जीतल सैवा, धन्य धन्य तोर भाग गुआरिनी, हरि बजू हृदय दुलुस उड्डू। ये हमारे पास में पद्यांश है। मुझे पता है मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो वहां से देख सकते हो। इसके अलावा अपने पास में गौरी का नंदन, त्रिभुवन सार, नाद भेद थारई उदर बडार, एक दंतो मुखी जलय लई, मूसा काऊ भाड़, तिलक सिंदूर कर जोड़ी नरपति बनई, जानी करी रोहिणी तपई सूर भवनई, देशवरी रवि तलई। ये आपके पास पद्यांश रहने वाला है। इसको आपको हिंदी अर्थ करके आपकी कॉपी में छापना है। जैसे ही छापोगे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहां से एक पद्यांश आपको मिलेगा, छापना है, करके आना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक पद्यांश रह गया बेटा, एक पद्यांश रह गया तीसरे नंबर का पद्यांश रह गया। कहां रह गया? निकाल के लाते अभी निकाल के लाते हैं तीसरे नंबर का पद्यांश। ये आ गया अपने हाँ, ये रहा अपने पास में तीसरे नंबर का पद्यांश। इसको इधर खींच के लाते हैं अपन, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहां से देखो क्वेश्चन बढ़ता है अपने पास में, मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर मुसे घर जाई टेक, सट चक की कनक कोठड़ी बसत, भाव सोई ताला कुंजी कुलप के लागे उदड़त, बार न होई पंच पहरवा सोई गए है बसते जागण लागी, करत विचार मन ही मन उपजी, ना कही गया न आया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। बेटा राम है तो सब कुछ है, तो मेरे को तो इतना ही पता, राम है तो सब कुछ है, क्योंकि राम के बिना हमारी नैया पार नहीं लगती है। इसलिए राम है तो हम हैं, और हमारे बिना आप नहीं हो, क्योंकि आप भी हमारे सहारे बैठे हो बिलार, और हम राम के सहारे बैठे हैं। उसके बाद में आता है, फरे आप अति सगुन सोहाए, ओ जस भरे अधिक सिरनाए, कठर डार पिंड सने, पाके बडर सो अनुप अति ताके, खिरनी पाकी खाड़ असमोठी, जामुन पाकी बबुअर अति डीकरीटी, नरियर फरे फरी फरहरी फुरे जानू इंद्रासन पूरी, पुनी महुआ चुआ अधिक मिठासु, मधु जस मीठे पहु जस वासु, और खजवा अनब नाऊ देखा सबे, राउन अमराऊ लाग सबे जस अमृत साकार रहे, लो भाई सोही जो चाखा, लवंग सुपारी जायफल सब पर फरे अपूर, आस पास घन इमली ओ गरथार खजूर। तो बेटा इमली और खजूर एक जैसा ही दिखता है, इमली खट्टी होती है, खजूर मीठा होता है। सर्दियों का टाइम है तो खजूर खाने में आप वैसे भी व्यस्त होगे, तो खजूर खाते खाते इस पद्यांश को पढ़ना, इसका हिंदी अर्थ लिखना आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं कुछ दो प्रकार के। ये रे दो पद्यांश और है बेटा, चार मैंने बोला 8 पद्यांश आएंगे, 8 में से 4 करने हैं आपको। मेरे तो गिरधर गोपाल, भाई अपने भी गिरधर गोपाल ही है, दूसरों ने कोई, क्योंकि अपन भी उनके पीछे और उनके बिना हमारा कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि हम तो उन्हीं के सारे जी रहे हैं, आप भी उन्हीं के सारे जी रहे हो। और आपको पता होगा कि ये जो आज का युग है ना, इस युग में सबसे ज्यादा अगर किसी को पूजा जा रहा है तो गिरधर गोपाल को ही पूजा जा रहा है बेटा। ठीक है, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल को कानी कहा करी है कोई, संतन डिग बेटी बेटी लोकलाज खोई, आसुन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फल फैल गई आनंद फल हुई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। भाई आपको पता है भगवान कृष्ण को क्या पसंद था? माखन पसंद था। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दे छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। ये अपने पास में पद्यांश होगा, इसका हिंदी अर्थ करके लिख रहा है, क्योंकि गिरधर गोपाल मेरो है, ये अपने पास में कौन कह रहा है? मीरा कह रही है। ठीक है, आओ। ला या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी दारो, आठू सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, रस खानी कबा इन आखिन सो ब्रज के, बन बाग तड़ाग निहारो, काटिक रो कल दोत के धाम, करील के कुंजन उपरवारो। ये हमारे पास में दो पद्यांश, इनमें से एक करना है। इसके बाद में अपने पास में आता है, कंकन कंकिनी नूपुर दुनी सुनी, कहत लखन सने रामो हृदय गुनी, मानो है मंदन मदन मदन मनसा विश्व विजय, कह कीनी अस कही फिरी चिताए ते ही ओरा, सिया मुख ससी भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचल चले, मानो सकुची निमित दिंचर। क्योंकि अपने पास में संस्कृत और हिंदी साहित्य दोनों का मिक्सअप चलता है यहाँ पे। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सारा हाथ बचनु न आवा, जनु बिरोची सब निज निपुनाई, बिरची बिर सब कह प्रगट दिखाई, सुंदरता कहू सुंदरन कराई, छवि ग्रह दीप सक जनु बराई,
सब उपमा कबीर जुठारी के ही पटतारो वेद है कुमारी। और इसका एक दोहा और दे रखा है नीचे, सिय शोभा ही बरनी प्रभु अपानी, दशा विचारी पात्र बोले सुचि मन अनुज सने, वचन समय अनुहारी। इसका आपको हिंदी अर्थ लिखना है। हिंदी अर्थ आपको सीरीज में मिल जाएगा, किताब में मिल जाएगा, नोट्सों में मिल जाएगा। इसके बाद में है, निर्गुण गौन देश को वासी, मधुकर होश समुदायी, सो है दे साच ने हासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, वर्ण चाके सो बरन बेस है कैसो, के ही रस के अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो अपनो जो रे, कहे गो घासी, जुट सुनत मोन है रहियो, ठग्यो सो सूर सबे मती नासी। ये हमारे पास में क्वेश्चन होने वाला है। ये पद्यांश है, इनमें से 4 आपको करने हैं। इसके बाद में बड़े क्वेश्चनों की बात करता हूं, जहां पे पहला क्वेश्चन रहेगा आपके आदिकालीन या भक्ति काल। तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन पिछली बार आ चुका था, लेकिन फिर भी रिपीटेड हो जाता है, तो याद रखना लगभग से सेम से है। आदिकालीन और भक्ति काल हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 100% लगभग क्वेश्चन आने वाला है यहां से एक क्वेश्चन, चाहे वो भक्ति काल का है चाहे आदिकालीन का है, नोट कर लो आदि। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहीं से लेते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का सोने जैसा काल है, सोने जैसा समय है, इसे क्यों कहा जा रहा है भक्ति काल को ही, बाकी अन्य कालों को क्यों नहीं कहा गया, इसका आपको उदाहरण देकर के स्पष्ट करना है। उसके बाद में कबीरदास के काव्य में भक्ति भावना एवं समाज सुधार का समन्वय स्थित करना है। यानी कबीरदास जो थे, कबीरदास के जो काव्य थे वो भक्ति भावना एवं समाज सुधार में किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर रहे थे, जो को बता रहे थे, तो वो बताना है। इसके बाद में राम काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। अब इस राम काव्य में बहुत सारे कवि थे, जैसे तुलसीदास भी थे अपने पास में, तो उनकी क्या करना है, विवेचना करनी है आपको। इसके बाद में क्वेश्चन रहेगा, मीरा की भक्ति भावना का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है। मीरा की भक्ति का भावना का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है आपको। उसके बाद में सूरदास के काव्य में श्रृंगार और वात्सल्य रस का तुलनात्मक अध्ययन करना है। सूरदास के काव्य में श्रृंगार और वात्सल्य रस का क्या करना है आपको बेटा, तुलनात्मक अध्ययन करना है। उसके बाद में तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है आपको, तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। और इसके बाद में इसी का अथवा में लेंगे अपने पास में आदिकालीन हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक एवं साहित्यिक महत्व स्पष्ट करना है। इस प्रकार से आपके पास में 4 बड़े क्वेश्चन, 4 पद्यांश और एक छोटा क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन होने वाले हैं। और इन्हीं 9 क्वेश्चनों को आपको एग्जाम में करके आना है। ऐसे एक दूसरे से मिलते जुलते मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाएंगे, पद्यांश भी आपको मिल जाएंगे। और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं। वेट करेंगे हम आपके कमेंट की, क्योंकि हाजिरी लगाना जरूरी है। प्रभु के मंदिर में जब हाजिरी लगाते हैं ना पढ़े, तो कुछ लेने के लिए लगाते हैं। यहाँ तो आपको कुछ देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हाजिरी लगा देना, हम खुश हो जाएंगे, हम मोटिवेट हो जाते हैं, अगली वीडियो लेके आ जाएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।